मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे जब डॉक्टर या इंजीनियर की पढ़ाई के लिए घर छोड़ते हैं तो उनमें से अधिकतर की राह राजस्थान के एक शहर में आकर रुकती है। यह शहर है कोटा, लाखों बच्चों के सपनों का शहर, जहां एक साथ हजारों ख्वाब पलते हैं। माता पिता का सपना पूरा करने और कुछ कर गुजरने की इच्छा के लिए जब परिवार की आंखों का तारा घर छोड़ता है तो कामयाब होने की कई उम्मीदें उसके साथ बंध जाती है। माँ बाप उस सहारे के साथ जीते हैं कि बेटा कोटा गया है, एक न एक दिन जरूर कामयाब होकर लौटेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोटा से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, खबरें उम्मीदों के रोशन होने की नहीं बल्कि घरों के चिराग बुझने की है, कामयाबी की उछाल की नहीं बल्कि मौत की छलांग लगाने की है। दरअसल कोटा में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। हॉस्टल पीजी के कमरों में लगे पंखों पर लटकती उनकी लाश मिल रही है। यह सिलसिला पिछले 10 सालों से जारी है और इन्हीं सिलसिला को देखते हुए दी राजधानी की टीम जब इन खुदकुशी की वजहों को जानने की कोशिश की तो हमारे सामने ऐसे कारण सामने आए जिन्हें सुनने के बाद शायद ही आप किसी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोटा जाने का सलाह दे। दरअसल कोटा में कोचिंग का सालाना कारोबार 3000 करोड़ का है। इंजीनियर, मेडिकल समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ करीब 2.5 लाख छात्र रहते हैं। सबसे ज्यादा तादाद बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों की है। कोटा में 10 से ज्यादा बड़े कोचिंग सेंटर, 3000 हॉस्टल, 25,000 पीजी और 1800 मेस है। शहर के लैंडमार्क इलाके में सबसे ज्यादा 60,000 छात्र रहते हैं। तलवंडी, जवाहरनगर, विज्ञान नगर, दादाबाड़ी और बसंत विहार जैसे इलाके में 2.25 लाख छात्र रहते हैं। आईआईटी और जेईई की परीक्षा में 15.8% के साथ राजस्थान का नंबर सबसे ज्यादा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों का नंबर आता है। हालांकि यहाँ से 8 से 10% छात्र ही प्रतियोगी परीक्षा में बाजी मार पाते हैं। इन 3 से 5 अंक में पहुंचने वाले आंकड़ों को देखकर आप ये मत समझिएगा कि इतने ही आंकड़े कोटा में शुभ चिंतक दोस्तों की होगी, क्योंकि कोटा आने के बाद बच्चे एक दूसरे के शुभ चिंतक नहीं बल्कि शैक्षिक दुश्मन हो जाते हैं, जो हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। छात्रों की पढ़ाई वाली यही होड़ तनाव की सबसे बड़ी वजह बनती है, जिससे छात्र सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोटा आने वाले अधिकतर बच्चों की उम्र 14 से 18 साल के बीच होती है। इस उम्र में बच्चे नए शहर में तो आते हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट और परिवार से दूर रहने का प्रेशर नहीं झेल पाते। सुसाइड करने की पहली और बड़ी वजह कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट में कम अंक आना या फिर प्रवेश परीक्षा में चयन नहीं हो पाना है। दरअसल कोटा में चलने वाले कोचिंग संस्थानों में खुद को अव्वल साबित करने की होड़ है, जिसको लेकर अधिकतर कोचिंग संस्थान हर हफ्ते टेस्ट कराने की चलन शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक हफ्ते होने वाले टेस्ट के नंबर छात्रों के पेरेंट्स के साथ साझा किया जाता है। जिन छात्रों के इन टेस्ट में नंबर कम आता है उनको पेरेंट्स से डांट के साथ कोचिंग की फटकार भी सुनने को मिलती है। छात्रों पर पड़ने वाली ये फटकार उन्हें मानसिक रूप से निर्बल बना देती है। सुसाइड करने वाले छात्रों की प्रवृत्ति की दूसरी बड़ी वजह आर्थिक स्थिति है। कोटा के कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले हर बच्चे के अभिभावक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते। इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के सपने से कोटा भेजते हैं। के लिए वो हर जुगत बिठाते हैं, चाहे उनकी जमीन गिरवी रखने की बात हो या फिर किसी से उधार लेने की बात। बच्चों के सामने आर्थिक स्थिति से पढ़ने वाले तनाव के बीच तीसरी बड़ी वजह कोटा के अंदर फैली प्रतिस्पर्धा की वो आग है, जिसे हर छात्र सहन नहीं कर पाता। दरअसल कोटा आने वाला हर बच्चा अपने आप में टॉपर होता है। एक से बढ़कर एक लाखों प्रतिस्पर्धियों की भीड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ मची रहती है और यही शैक्षिक मुकाबला छात्रों के अंदर कटुता भर देती है, जिससे वो एक दूसरे को दोस्त नहीं बल्कि प्रतियोगी समझने लगते हैं। धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा इस कदर परवान चढ़ता है कि छात्र माँ बाप के बाद अपने सहपाठियों से भी अलगाव की स्थिति में रहने लगते हैं। यह अलगाव कोटा में पढ़ने वाले छात्रों के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति जगाने में सबसे बड़ा कारक। इसके अलावा एक और चुभने वाला सच हम आपके सामने रखते हैं। कोटा में रहकर आईआईटी की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों का कहना है, कोटा में कोचिंग संचालक बहुत पैसे वाले हैं, उनका अपना कारोबार है। ज्यादातर अभिभावक फीस देकर बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन कोटा में क्या हो रहा है ये उन्हें ज्यादा पता नहीं होता। कोटा में ऐसा माहौल बनाकर रखा गया है कि छात्र न चाहते हुए भी एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी समझने लगते हैं। एक छोटे से शहर में लाखों बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। प्रशासन कहता है कि हॉस्टल संचालक और कोचिंग संचालक आपस में समन्वय कर व्यवस्था करें, वही कोचिंग वाले अपनी सिलेबस पूरा करने में जमे रहते हैं। कोचिंग संस्थानों द्वारा पढ़ाई जा रही इन सिलेबस के साथ जब आप आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की जिंदगी का सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कोटा की हर गलियां सुनसान मिलेगी, जिसमें लाखों छात्र तो रहते हैं लेकिन खामोश होकर केवल और केवल पढ़ाई करते हैं। वैसे कोटा में पिछले 10 सालों में बढ़ने वाली आत्महत्याओं की संख्या के साथ कोटा फैक्ट्री में आने वाले छात्रों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। 2022 से 23 में कोचिंग में तैयारी कर रहे छात्रों की संख्या करीब 1,77,439 थी, जो 2023 और 24 में बढ़कर लगभग 2,05,000 तक जा पहुंची है। वैसे कोटा फैक्ट्री के बारे में बताने के लिए हमारे पास कहानियां तो बहुत सारी है, लेकिन उन सब की सुई उसी शब्द पर आकर रुक जाती है, जिसे इंग्लिश में सुसाइड और फारसी में खुदकुशी कहते हैं। क्या सोचते हैं आप इन आत्महत्याओं को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तथ्यात्मक कवरेज के लिए बने रहिए दी राजधानी के साथ।